स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेष्ठ गुरुकुल चैनल के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, जो कि केवीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इंटरनेट के बारे में आज आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हम लोग आज हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इंटरनेट के माध्यम से हम देश विदेश से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और कई काम बहुत ही शीघ्र तरीके से कर सकते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, आज हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत 1962 में मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान के JCR लिकप्लाडर द्वारा लिखे गए अनेक ज्ञापनों के रूप में प्रकाश में आया। यानी उन्होंने इतने सारे पत्र लिखे जिसके स्वरूप लोगों को ये संज्ञान में आया कि जो है इसकी एक संस्थान स्थापित की जाए। उसके बाद में यही दोस्तों सीरियल वाइज चलता गया। फिर DRPA ने 1966 यानी 1966 में पहला कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया जिसका नाम ARPANET रखा। उसके बाद 1979 में एसेक्स विश्वविद्यालय ने डंजियन गेम यानी एसेक्स विश्वविद्यालय ने एक खेल बनाया जिसका नाम डंजियन गेम रखा, जिसके माध्यम से इस नेटवर्क से जुड़कर हम एक दूसरे से यह खेल खेल सकते थे। उसके बाद 1993 में यानी 1993 में ग्राफिकल वेब ब्राउजर के माध्यम से जिसका नाम मोज़ाइक रखा, यानी ग्राफिकल वेब ब्राउजर बना जिसका नाम मोज़ाइक रखा। बात करेंगे इंटरनेट सेवाओं के बारे में। इंटरनेट की सेवाएं जैसे ईमेल का तात्पर्य ये होता है कि हम किसी भी पत्र दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने को ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको ईमेल कहते हैं। और दूसरा होता है इंटरनेट चर्चा यानी चैट। आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर तरह से एप्लीकेशंस, जैसे हम उदाहरण स्वरूप ले लें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अनेक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जिनसे हम चैट कर सकते हैं, यानी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और तीसरा आते हैं ई कॉमर्स, यानी अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के माध्यम से होने वाले व्यापार को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर और तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और अब बात हम करेंगे भारत में इंटरनेट 8वें दशक के अंतिम वर्षों में अर्नेट शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद में इसके प्रमुख स्थान है, पहला है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो कि मुंबई में है, और दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और इलेक्ट्रॉनिक निदेशालय इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे आम आदमी के लिए इंटरनेट। आम आदमी के लिए इंटरनेट कब लाया गया अपने भारत में, यानी जब 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने देश में अपनी सेवाएं शुरू की, तब भारत में आम आदमी के लिए इंटरनेट की सेवाएं शुरू की गई। इंटरनेट के प्रमुख शब्द जैसे बाइट यानी 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अपाहिज व्यक्ति भी, यानी एक्सेसिबिलिटी में कंप्यूटर को यानी इंटरनेट को एक अपाहिज व्यक्ति भी चला सकता है। अपाहिज व्यक्ति भी इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका मतलब है प्रोग्राम लिखने वाले दस्तावेजों में हाइपरलिंक इस्तेमाल करने की सुविधा इसी से प्राप्त होती है। उसके बाद है BBS, यानी BBS का फुल फॉर्म है बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। BBS बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। www आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। और PP का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और NTP का फुल फॉर्म है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। उसके बाद हम आते हैं URL,
यानी URL का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, NIC नेटवर्क इंटरनेट इंफॉर्मेशन सेंटर, WWWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी W3 का मतलब होगा 3 बार W। उसके बाद में हम आते हैं WAIC का फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। उसके बाद में हम आते हैं DOM का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। KVS एग्जाम की दृष्टि से ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, यानी ये जो शब्द हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।